इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों की साउथ अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। जोहानसबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहां पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुख के साथ द्विपक्षीय बायलैटरल मुलाकात भी होनी है। प्रधानमंत्री की जोहानसबर्ग में यह मुलाकात होगी। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने और ये देखिए किस तरह से जोहानसबर्ग में प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर प्रधानमंत्री के पोस्टर नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो कि साउथ अफ्रीका के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री का किस तरह से इंतजार किया जा रहा है। और इस बीच भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इस मसले पर इजरायल के वाणिज्य मंत्री नीर बरकत से TV9 संवाददाता समीर अब्बास ने बात की। बरकत ने यह समझौते को कहा, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। The term of references of this free trade agreement between Israel and India has been finalized, and that is indeed a big step. How are you seeing this? Huge opportunity for both countries. It's an historic day. It's after we exchanged 2 missions. I brought a big mission to India February this year, and Mr. Piyush Goyal, the minister, brought a big mission here. So we now understand much better why this is good for both countries. We're not going to wait for a deal. We're rushing quickly to exploit the opportunity. You know, it's in the process, but I'm extremely optimistic that we can make this relationship a big win for both countries. And you both share a very good bonding, I must say. You know, I found a good friend, and it's not just a friendship, personal friendship between Minister Goyal and myself. And it's not just friendship between Prime Minister Modi and Prime Minister Netanyahu. It's friendship between people. You see many Israelis go to India after the army for half a year, for months at a time, to enjoy India. और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में ही इजरायल का ये पहला बड़ा ऐतिहासिक कदम है और इस दौरान कई देशों के व्यापारिक कंपनीज के लोग भी पहुंचे। भारत की अमूल कंपनी के MD जयंत मेहता से TV9 संवाददाता समीर अब्बास ने बातचीत की। इंडिया इजरायल बिजनेस समिट, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं। आपको इस समिट में शिरकत करके क्या महसूस हुआ? एक ऐसा नाम जो कि घर घर में, जिसको किसी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में, वो ब्रांड इजरायल में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहा है? इनकी टेक्नोलॉजी पे जो काफ़ी इन्होंने गाय की ब्रीड को इम्प्रूव करके मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, उसमें एग्रीकल्चर में मैंने जैसे आपको कहा कि उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है उसको हमें सीखना है। इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ज़मीन की उपजाऊता बढ़ा सकते हैं, कम रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ब्रीडिंग, फीडिंग, सो ये एरियाज़ भी हम स्टडी करेंगे। अगले 2-3 दिन में हम फार्म्स की भी विज़िट लेंगे, किबुत्स में भी जाएंगे, यहाँ के किसानों से मिलेंगे, डेयरी प्लांट से मिलेंगे, डेयरी फार्मर्स से मिलेंगे। तो हमारे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम ज़रूर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। हम कई इजरायली कंपनीज़ के टच में भी हैं पहले से, उन सब से भी मुलाकात कर रहे हैं और आगे जाके हम ज़रूर मानते हैं कि ये देश ऐसा है जिसकी दोस्ती भारत के किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने अचानक से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सलील के इस्तीफे से राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए आप खबर। सलील देशमुख ने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सलील के इस्तीफे की ये चिट्ठी है। इस्तीफे का कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बताया है, जिसमें सलील ने साफ लिखा है कि 6 महीने तक सेहत की वजह से काम नहीं कर सकते। हालांकि इस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि काटोल नगरपालिका चुनाव में टिकट वितरण को लेकर देशमुख परिवार में बड़ा विवाद हुआ था। इसी नाराजगी के चलते सलील देशमुख ने आवेश में आकर इस्तीफा दिया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।